वेलकम मेंबर्स, वी एक्सप्लेनेशन मूवी इन हिंदी में आपका स्वागत है। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी इस तरीके का कंटेंट बनाने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। ये एपिसोड एक फोन कॉल से शुरू होता है और फोन करने वाला बताता है कि उसे क्रिस्टीन का नंबर केविन ने दिया है और फिर वो आदमी अपनी डिमांड बताते हुए कहता है कि वो और उसकी वाइफ दोनों मिलकर उसके साथ सेक्स करेंगे। क्रिस्टीन इस चीज के लिए मान जाती है और उस आदमी को बोलती है कि आप मुझे ट्यूसडे को फोन करना, और फिर इतना बोलकर वो फोन कट करके क्लिक के पास जाकर बैठ जाती है। असल में क्लिक और क्रिस्टीन क्लिक की बोट पर क्वालिटी टाइम स्पेंड करने आए हुए थे। वो दोनों वहां पर बैठकर काफी देर तक काफी सारी बातें करते हैं और फिर क्रिस्टीन के कहने पर क्लिक पूरी बोट को खाली करवाकर बोट के अंदर काम करने वाले सभी लोगों को कुछ पैसे देकर कुछ सामान लेने के लिए किनारे पर भेज देता है। और क्योंकि अब पूरे क्रू को वापस आने में टाइम लगने वाला था तो क्रिस्टीन और क्लिक के पास अब प्राइवेट टाइम था और इसी प्राइवेट टाइम का इस्तेमाल करते हुए क्लिक और क्रिस्टीन काफी देर तक काफी सारा सेक्स करते हैं और फिर वो काफी देर तक काफी सारा एंजॉय करते हैं। क्लिक के साथ सेक्स करने के बाद वो दोनों समुद्र के अंदर नहाने जाते हैं और फिर जैसे ही क्रिस्टीन पानी से बाहर अपना सर निकालती है तो वो देखती है कि वहां पर क्लिक है ही नहीं, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और फिर वो पानी से बाहर निकलकर पूरी बोट को छान मारती है, लेकिन क्लिक कहीं भी नहीं था। लेकिन जैसे ही वो बोट से नीचे उतरती है तो उसे पानी के अंदर क्लिक दिख जाता है और क्लिक को देखकर उसकी सांस में सांस आती है और यहाँ पर हम पहली बार क्रिस्टीन की आंखों में किसी के लिए प्यार देख पाते हैं। इसके बाद काफी देर तक बोट पर मजे करने के बाद क्लिक क्रिस्टीन को किनारे पर छोड़कर चला जाता है। इसके बाद जब क्रिस्टीन ट्यूसडे को उस कपल से मिलने जा रही होती है जिसको केविन ने भेजा था, तो वो रास्ते में एक आदमी को फोन करती है क्योंकि उस आदमी के क्रिस्टीन को काफी सारे मैसेज आए हुए थे। और जब क्रिस्टीन उस आदमी से बात करती है तो उसे पता चलता है कि कुछ दिन पहले ही क्लिक की हार्ट अटैक से डेथ हो गई है। और फिर क्लिक की डेथ के बाद जब उसकी विल खोली गई तो उस विल के अंदर चेल्सी नाम की लड़की के नाम पर $500,000 की रकम थी और साथ में उस लड़की का फोन नंबर भी। यानी कि अब ये $500,000 क्रिस्टीन के हो गए थे, लेकिन प्रॉब्लम ये आने वाली थी कि बिल में नाम चेल्सी का था और असल में चेल्सी नाम की कोई लड़की एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। लेकिन फिलहाल क्रिस्टीन इन सब के बारे में नहीं सोचती क्योंकि वो काफी ज्यादा दुखी थी। अब वो उस कपल से मिलने होटल रूम में जाती है जहाँ पर क्लिक की मौत की वजह से वो उस कपल को सेटिस्फाई नहीं कर पाती और फिर फाइनली वो कपल उसके टेबल पर उसके पैसे रखकर वहां से निराश होकर चले जाते हैं। ये पहली बार था कि क्रिस्टीन किसी को सेटिस्फाई नहीं कर पाई हो या फिर खुश नहीं कर पाई हो। और ना सिर्फ वो दुखी थी बल्कि वो बाथरूम में जाकर काफी देर तक रोती भी है और फिर वो घर जाने के बाद डेविड को फोन करके उससे मिलने के लिए बोलती है, जिसके लिए डेविड हाँ बोल देता है और फिर क्रिस्टीन डेविड के अपार्टमेंट पर चली जाती है। डेविड के अपार्टमेंट पर पहुंचने के बाद वो दोनों काफी देर तक काफी क्लोज आते हैं और फिर काफी सारा सेक्स करते हैं और सेक्स करते करते उन्हें सुबह के 4 बज जाते हैं। सुबह के 4 बजते ही डेविड सेक्स करना रोक देता है और फिर वहां से उठकर जाने लगता है क्योंकि उसे आज अपने बच्चों को स्कूल छोड़ के आना था। और फिर डेविड के जाने के बाद क्रिस्टीन वहां पर नहाने लग जाती है और जब वो नहा रही होती है तब डेविड के अपार्टमेंट का गेट खुलता है और जैसे ही क्रिस्टीन को गेट खुलने की आवाज आती है तो वो जाकर देखती है कि कौन आया है और वहां वो देखती है कि एक्सएसपी की अपोनेंट कंपनी कर्सनर कैपिटल का लॉयर बेन उस अपार्टमेंट में आया था। और फिर बेन डेविड के अपार्टमेंट के अंदर कुछ सामान रखकर वहां से चला जाता है और ये सब देखकर क्रिस्टीन को पहली बार एक्सएसपी केस के अंदर कुछ शक होता है क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं होता कि जो दो लॉयर एक दूसरे के खिलाफ केस लड़ रहे हैं वो एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन शेयर करें, लेकिन यहाँ पर ये चीज हो रही थी और इसी शक की वजह से क्रिस्टीन ऑफिस जल्दी पहुंच जाती है और फिर वो एक्सएसपी केस को लेकर जो फाइल्स थी उनको स्टडी करने लग जाती है। और जब वो एक्सएसपी की फाइल्स को स्टडी कर रही होती है तभी वहां पर एरिन आ जाती है जो उससे बोलती है कि आज हम 2 बजे लंच पर चलेंगे क्योंकि मैं तुम्हारे स्पर्म को लेकर एक्सपीरियंस जानना चाहती हूँ। और यहाँ पर क्रिस्टीन से बात करते करते एरिन का ध्यान क्रिस्टीन के डेस्कटॉप पर भी जाता है और वो देखती है कि क्रिस्टीन एक्सएसपी की फाइल्स को खोलकर बैठी है। वहीं दूसरी तरफ डेविड के ऑफिस के फ्रेंड से उसे पता चलता है कि उसका प्रमोशन होने वाला है और अब उसे मैनेजिंग पार्टनर बना दिया जाएगा। अगले सीन में हम क्रिस्टीन को क्लिक के लॉयर से मिलते हुए देखते हैं जो क्रिस्टीन को बोलता है कि तुम्हें अपने आप को चेल्सी साबित करने के लिए सिर्फ फोन नंबर नहीं, तुम्हें अपना आइडेंटिटी प्रूफ भी देना पड़ेगा। और फिर वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मार्टिन से मिलती है और मार्टिन उसकी प्रॉब्लम सुनकर उसे बोलता है कि देखो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर तुम सब कुछ सॉल्व करके इस पैसे को लेना चाहती हो तो जैसे ही तुम इस केस को जीतोगी तुम्हारी आइडेंटिटी सबके सामने रिवील हो जाएगी और तुम्हारा पूरा का पूरा केस पब्लिक डोमेन में आ जाएगा इस केस के खत्म होने के बाद। और पब्लिक डोमेन का नाम सुनते ही क्रिस्टीन थोड़ा सा रुक जाती है और उसे बोलती है कि मैं सोचकर बताती हूँ। और फिर इसके बाद क्रिस्टीन मार्टिन से एक और सवाल पूछती है कि 2 ओपोनेंट पार्टीज के लॉयर एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन शेयर क्यों करेंगे। क्रिस्टीन के इस सवाल को लेकर मार्टिन जवाब देता है कि जब कोई बड़ी डील होती है, जब कोई बहुत बड़ी पार्टी होती है जहाँ पर बिलियंस की बात होती है, वहाँ पर इस तरीके से लॉयर्स पैसा बनाने के लिए ये सब काम करते हैं। हालांकि ये चीज इनलीगल है लेकिन ये चीज सब करते हैं। अब अगले सीन के अंदर हम देखते हैं कि क्रिस्टीन जब ऑफिस पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि डेविड ने किसी और को अपना इंटर्न बना लिया है और उसे किसी और का इंटर्न बना दिया गया है। और डेविड ऐसा इसलिए करता है क्योंकि अब वो मैनेजिंग पार्टनर बन गया था, उसका प्रमोशन हो गया था और वो नहीं चाहता था कि वो किसी झमेले में पड़े, इसलिए वो क्रिस्टीन से सारे के सारे नाते तोड़ देता है। इसके बाद जब शाम होने पर डेविड अपने घर जा रहा होता है तो क्रिस्टीन
पीछे से आकर उसकी कार का शीशा नीचे करवाती है और उससे पूछती है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, जिस पर डेविड बोलता है कि हमें ये सब खत्म करना पड़ेगा। और फिर क्रिस्टीन ये सुनकर उससे बोलती है कि क्या हम सिर्फ आखिरी बार मिल सकते हैं, और डेविड यही सबसे बड़ी गलती कर उसे हाँ बोल देता है। और फिर जब क्रिस्टीन और डेविड लास्ट टाइम मिलते हैं तब डेविड और बेन के बीच हो रही फोन पर बात को क्रिस्टीन अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेती है, और वो यहीं तक ही नहीं रुकती, वो इससे एक स्टेप और आगे बढ़ जाती है। वो अपने फोन के अंदर डेविड और अपनी सेक्स टेप रिकॉर्ड कर लेती है, और वो पूरे के पूरे माहौल को इस तरीके से डिजाइन करती है कि डेविड रिकॉर्ड हो रही सेक्स टेप के अंदर गलती से ये बोल देता है कि अगर तुम मेरे साथ सेक्स नहीं करोगे तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। और क्रिस्टीन ऐसा क्यों करती है? क्योंकि वो अपने आप को सेफ रखना चाहती थी और ऊपर उठने के लिए डेविड को इस सेक्स टेप के जरिए ब्लैकमेल भी करना चाहती थी। और फिर अगले दिन क्रिस्टीन अपने ऑफिस के बाथरूम में जाकर उस सेक्स टेप को चेक करती है कि क्या वो ठीक है भी या नहीं। और फिर जब उसे सेक्स टेप ठीक लगती है तो वो क्लिप को आगे बढ़ाती है और वो उस पार्ट को सुनने लग जाती है जहां पर बेन और डेविड के बीच बातचीत हो रही थी, और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आपको हमारी हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए वी एक्सप्लेनेशन मूवी इन हिंदी।